गठबंधन की मीटिंग अभी होने वाली है और उसमें जो भी निर्णय होगा, सामूहिक निर्णय होगा, उसके बाद पार्टी लेवल पर तय किया जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। पर सीमांत तो टाइम टू टाइम नीड्स है डेमोक्रेसी। बिल्कुल नीड्स है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आए, लेकिन उसके साथ साथ सेंसस में क्यों देरी की गई, 3 साल क्यों बर्बाद किया गया, ये बात है। दूसरा, राम मंदिर चंदा चोरी पे विपक्ष जो है काफी एग्रेसिव एक तरीके से हल्ला बोल है जी। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर में जो चोरी हुई, आप राम के नाम पर चुनाव जीत कर आए, आप राम के नाम पर इतनी राजनीति किए और उस मंदिर में चोरी आप कर क्या रहे थे? आपने किन्हें वहाँ बैठाया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नीचे के कुछ लोगों को आप अरेस्ट करके दिखा रहे हैं कि आप न्याय कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो बैठे हैं, क्या उनकी नॉलेज के बगैर ऐसा इतना बड़ा कांड हो सकता है? लोग, लाखों लोग वहाँ आ रहे थे, चंदे दे रहे थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे, सोने के जेवर दे रहे थे, कितनी चीज़ें गायब हो गई, लोग प्रेम कर रहे हैं और अब आप लिपापोती कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि इस मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है। आखिरी सवाल है, इस सत्र में मुद्दे महत्वपूर्ण है इंडिया ब्लॉक के लिए या इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखना बड़ी चैलेंज है? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में हर की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी का अपना हित होता है। क्या एनडीए में ऐसा नहीं है? एनडीए में भी तो इतने सारे जिन्होंने जोड़ा था, जब इंडिया गठबंधन ने 26 या 27 पार्टीज को जोड़ा था, उस समय भी अचानक पता चला दिल्ली में हमारी मीटिंग है तो बेंगलोर में जाकर, या बेंगलोर में हमारी मीटिंग है तो दिल्ली में आकर एनडीए भी, जबकि वो कहती थी एक अकेला सब पे भारी, उन्होंने भी 26, 27, 28 पार्टियों को जोड़ लिया और अब तो वो पूरी पार्टी को उठा के लेके आ जा रहे हैं। कभी तृणमूल को उठा के ले आ रहे हैं, कभी आप को उठा के ले आ रहे हैं, कभी महाराष्ट्र के शिवसेना को उठा के ले आ रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे? क्या उनके बीच मतभेद नहीं है? अपने बीच अगर इतनी ताकत होती तो दूसरी पार्टी के पकाए फलों को लाकर अपनी झोली में नहीं टपकाते। तो इसलिए इस तरह का आरोप तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत है और सभी लोग एक साथ हैं। सिर्फ अपने अपने हित होते हैं हर स्टेट का और आइडियोलॉजी होती है, उसको लेकर काम हो रहा है। थैंक यू। आज हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंच गए हैं। आज बहुत सारे हंगामे के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से आज आप चीजें देख रहे हैं? क्या कुछ नजर आ सकता है हमें सदन के पटल पर, जहां पर हंगामा होता भी नजर आएगा और बहस भी होगी, बिल भी पेश किया जाएगा? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखो, ये आज हंगामे के आसार ज्यादा हैं क्योंकि पहले ही कांग्रेस के 3 सांसदों ने स्थगन की नोटिस इशू कर दी है। राज्यसभा में चूंकि अमित शाह बिल लेकर आने वाले हैं और महत्वपूर्ण बिल है जो राष्ट्रगीत को लेकर के एक बिल यहाँ पर लाया जा रहा है, क्योंकि अब अगर किसी ने राष्ट्रगीत के साथ में छेड़छाड़ की और वंदे मातरम अगर हम कहें, जिसको जनरली लोग जानते हैं, उसके साथ अगर बदसलूकी हुई या किसी प्रकार की उसकी जो अवधारणा है उसमें थोड़ी खरोच आई, तो उसके लिए कड़ा पनिशमेंट देने की बात की जा रही। तो ये बिल राज्यसभा में लाया जाएगा और इसको लेकर के अमित शाह यहाँ पर अपना बिल प्रस्तुत करेंगे। लेकिन विपक्ष के मुद्दे पूरी तरीके से तैयार है, विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। उनके जो मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें तो चूंकि अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, तो 100 करोड़ हिंदुओं की वो बात कर रही है। राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुआ उसको लेकर के वो हमलावर है कि इस पर बात होनी चाहिए। नीट को लेकर के चूंकि काकरोच पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, देश में 65 करोड़ युवा है जो नौकरी की तलाश में है, उन युवाओं की बात की जा रही है जिससे कि जेनजी को जगाया जा सके। तो नीट का मामला एकदम सामने है, महंगाई का मामला सामने है, युवाओं का मामला एकदम सामने है। इन सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है और चूंकि पहला दिन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि अच्छे से काम होना चाहिए, सदन में सबकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये शानदार मौका है अपनी बात दूर तक पहुंचाने का और किसी भी कीमत पर विपक्ष अपनी इस अवसर को हाथ से गंवाना नहीं चाहेगा।
बिल्कुल, इतना तो साफ है सर कि आज हंगामेदार सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा सकता है। बीते दिन हमने देखा राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा, हस्तक्षेप करने की बात भी कहते नजर आए और ये भी कहा कि जो जांच अभी तक हो रही है उसमें पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है, तो पारदर्शिता दिखनी चाहिए। क्या लगता है सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा आज की कार्रवाई के दौरान हमें यही देखने को मिलेगा जिस पर हंगामे होने की संभावना है? देखिए, दो चीजें हैं। विपक्ष को पता चल चुका है कि कैसे, चूंकि अपना देश धार्मिक रूप से बहुत ही मजबूत देश है, ज्यादातर लोग यहाँ पर धर्म को और आस्था उनके ऊपर हावी रहती है, तो धर्म का मुद्दा अब हावी होने वाला है। और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी बड़ी मुखरता के साथ में इसको रख रही है। जो उनके सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, वो लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं और चंदा चोरी के मामले को लेकर के बता रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंची है, इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो एक ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को पूरी तरीके से नए सिरे से बदलना चाहिए। दूसरी ओर नीट का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश में 65 करोड़ युवा हैं और ये युवा अपनी नौकरी की तलाश में है और जो नीट की परीक्षा हुई थी उसके बाद में रीनीट हुआ, उसको लेकर के करीब 22 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है कि जो बच्चा कल डॉक्टर बनने की बात सोच रहा था और वो हताश और निराश होकर के सुसाइड कर लेता है, तो ऐसे में लोगों को लग रहा है, विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे युवाओं को मोबिलाइज किया जा सकता है। तो ये बात सच है कि नीट का मुद्दा हो या धर्म का मुद्दा हो, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ऐसे में ये दोनों मुद्दे बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं विपक्ष के लिए, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हुआ है वो वाकई एक दुर्भाग्यशाली था, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है लोगों की आस्था के लिए। आप ये समझिए कि लोग अपनी चाहे जितना गरीब से गरीब हो वो अपना सर्वस्व निछावर कर देता अपने प्रभु राम के लिए, और उसकी आस्था पर ठेस पहुंची। तो इसको लेकर के भी आज हंगामेदार होने के आसार है सत्र के। लेकिन इस बीच पार्टी जो सत्ता पक्ष है उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे विपक्ष से निपटना है। उसने अपने सारे मुद्दे तय कर रखे हैं। वंदे मातरम को लेकर के अभी जो बिल पेश किया जाएगा उसको लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। अमित शाह राज्यसभा में उसको प्रस्तुत करेंगे। उसके अलावा और 4-5 बिल हैं जो आम आदमी से रिलेटेड है, उनको भी प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आज बहस हो पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिल पेश होना है और उसके लिए किरेन रिजिजू ने भी कल जब बातचीत की थी मीडिया के सामने तो इस बात का जिक्र किया था कि शांति भाव से चीजें होंगी। लेकिन एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी सर, एक चीज हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर चीजें जो हो रही हैं और आज से ही शुरुआत हो रही है मॉनसून सत्र की और उस दौरान वहां पर भी हंगामा शुरू हो चुका है बीती रात से ही। और अगर हम एक चीज बात करें एक सदन के अंदर की, तो एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर दोनों तरफ हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब हमने देखा सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो तमाम विपक्षी दल के नेता वहां पहुंचे थे समर्थन करने के लिए। और आज देखिए संसद के सत्र की शुरुआत भी है मॉनसून सत्र की, तो क्या लगता है जो बाहर हो रहा है वही अंदर होता भी नजर आएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए विपक्ष सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी दोनों तरफ से घेरना चाहता है। तो जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको लेकर के मार्च करने की बात की गई कि वो सदन तक मार्च करेंगे और एक जत्था वहां से निकल भी चुका है सदन तक जाने के लिए। हालांकि जो पुलिस है उसने कमिश्नरेट ऑफ पुलिस है उसने पूरी तरीके से यहाँ तैयारी कर रखी है कि किसी प्रकार से ये लोग वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन तैयारी है मार्च करने की और इसको लेकर के तमाम नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो विपक्ष की जो रणनीति है कि सरकार को सदन से लेकर के संसद तक दोनों तरफ से घेरा जाए। बिल्कुल, और क्योंकि सर आज से शुरू होगी सत्र की शुरुआत, तो अब देखना होगा क्या कुछ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो वही